उसकी बेटी 2 साल की थी, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या था। तो बाजू नीति शास्त्र और सत्य और इस ब्लॉग में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बायजूस का जो IAS टैबलेट प्रोग्राम है उसके बारे में, जो मैंने परचेज़ करा था 2020 जनवरी में, और उसकी वैलिडिटी 2 साल की थी। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या था। तो बायजूस की तरफ से जो मैंने जो टैबलेट प्रोग्राम लिया था, तो उसके बाद से मुझे उसमें एक टैबलेट मिला था, और टैबलेट के अलावा उसमें लगभग 17 to अराउंड 18 बुक्स मिली थी मुझे। उन बुक्स के में तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, कितना क्या है, तो उन्होंने क्या करा है, इसमें आपको एक टैब देते हैं। टैब में क्या होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, और उसके अलावा आपको एक स्टूडेंट पोर्टल दिया जाता है। स्टूडेंट पोर्टल पे क्या होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, जो आपके मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है कि कब वेबिनार होना है, क्या होना है, आपका पूरा शेड्यूल आ जाता है हर मंथ की 1 तारीख को। उसके अलावा क्या होता है, आपके टेस्ट चलते रहते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज होती है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं सारी चीज़ें। और उसके अलावा अगर ओवरऑल मैं बात करूँ कि किस तरह का प्रोडक्ट कैसा रहा, किस तरह के क्या बेनिफिशियल है या नहीं है, तो बेनिफिशियल एक तरीके से ये है कि जो डायनेमिक चीज़ें हैं तो वो ये लोग ये वो तो ये वेबिनार के थ्रू कराते हैं। स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो वही का वही रहना है हमेशा, तो वो पोर्शन क्या कराते हैं ये लोग, रिकॉर्डेड करके एक जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें डालकर ये लोग आपको टैब दे देते हैं, जिससे आप टैब में डाल के कभी भी देख सकते हो। उनका जो टैबलेट होता है वो पूरा क्या होता है, लॉक रहता है, जिसके जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ इसके नुकसान के बारे में, तो ये लोग तो जो उनका बायजूस IAS प्रोग्राम है उसमें ये सिर्फ GS का सेक्शन, GS एंड प्रीलिम्स का सेक्शन और लैंग्वेज का भी नहीं कराते हैं। ऐसे सेक्शन भी थोड़ा सा माइनर सा कराते हैं। तो आपको अगर आप ऑप्शनल भी करना चाहते तो ऑप्शनल का बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। बात की जाए अगर NCERT की, जो NCERT जो लोग नहीं पढ़ाते हैं, अपने बेसिक्स आपको खुद क्लियर करने होते हैं। बाकी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो मेंटर आपके लिए अरेंज कराते हैं लोग, मेंटर्स के नंबर दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बायजूस जो IAS टैबलेट प्रोग्राम की बात करी जाए तो ठीक ठाक है, बट अगर आप खुद की तरफ से डेडिकेटेड रहते हैं और पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ये काफ़ी हद तक अच्छा और एट अ रीजनेबल प्राइस ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करके बायजूस की तरफ से बुक्स कौन कौन सी दी गई हैं, एक तो टैब दिया गया है और दूसरा बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स में सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है तो भारतीय कला एवं संस्कृति किताब दी गई, नहीं इंडियन आर्ट एंड कल्चर किताब दी गई है, जो कि नितिन सिंघानिया का है और ये 3rd एडिशन है। उसके बाद से अगर हम बात करें 4th पेपर के लिए, GS का जो 4th पेपर रहता है उसके लिए जो बुक दी है तो वो नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति नाम की जो किताब दी है, और सुब्बा राव एवं PN राय चौधरी इनको लोगों को किताब लिखी। ये वाली किताब वैसे बहुत 4th पेपर का बुक है ये। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री सेक्शन में बात करें तो हिस्ट्री सेक्शन में जो बायजूस की तरफ से जो बुक्स आई हैं तो उसमें जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुक दी है तो वो है RS शर्मा की बुक, भारत का प्राचीन इतिहास, RS शर्मा का ये बुक है। अगर हम बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की, तो मेडाइवल हिस्ट्री के लिए यानी कि मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की ये किताब दी है, जो कि बहुत ही अच्छी बताते हैं कि ये किताब जो होती है हर कोई, जितने भी हमारे IAS ऑफिसर्स हैं सारे लोग रिकमेंड करते हैं इस बुक को। उसके बाद से हमारा आधुनिक भारत के लिए जो बुक दिया है तो वो है बिपिन चंद्रा का। इसके अलावा मैंने एक बुक और रखा है अपना आधुनिक भारत की हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छा बताते हैं तो मैं वो भी पढ़ती हूँ साथ में। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ और कौन सी बुक्स जो दी गई हैं। इसके अलावा पॉलिटी के सेक्शन के लिए यानी कि हमारे गवर्नेंस एंड पॉलिटी के सेक्शन के लिए भारत की राज्य व्यवस्था करके जो बुक है इसका 5th एडिशन दिया है, और ये पॉलिटी सेक्शन को अच्छे से कवर करता है, तो पॉलिटी सेक्शन के लिए ये बुक है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक एटलस दिया गया है, यानी कि अगर आपको मैप्स के लिए और आप कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर जो भी होता है उसे मैप्स के थ्रू पढ़ना चाहिए, तो एक एटलस का बुक दिया गया है। उसके अलावा कुछ और बुकलेट्स दी गई हैं जो उनकी पर्सनल बायजूस वालों की ही होती हैं, यानी कि हमारा ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में एक ये बुकलेट दिया गया है। उसके अलावा साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक बुक दिया गया है, इसमें बेसिक नॉलेज दी गई है, ये भी बायजूस की तरफ से ही इनका खुद का पर्सनल बुकलेट है। उसके अलावा कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर, उसके और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बुक दिया गया है। और उसके बाद से हमारा इकोनॉमी सेक्शन के लिए इन्होंने कोई ऑथेंटिक बुक नहीं दिया है, अपना खुद का बुकलेट दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन यानी IR के लिए भी इन्होंने खुद का ही बुकलेट दिया है।
फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन रह जाता है फर्स्ट पेपर में जो है भारतीय समाज, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, इसका भी इन्होंने खुद का ही बुकलेट दिया है। उसके अलावा मैप्स के लिए इन्होंने एक ये रिकॉर्डेड सीडी दिया है, इसमें सारे मैप्स रहेंगे। इससे एटलस का एक बुक दिया है, उसके अलावा एक ये सीडी भी दिया है, इसके थ्रू आप किसी भी अपने लैपटॉप या डिस्क में डाल के इसे देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए हमारा जो मेंस के पेपर्स की एक बुक भी है, इसमें आपके 2013 टू 19 तक के पेपर दिए हुए हैं। और उसके बाद से आपका प्री के जो पेपर है 9 ईयर्स के शॉर्ट पेपर दिए हुए हैं प्री वाले पोर्शन में। और फिर उसके बाद सी सेट के प्रेशन के लिए आपको ये सी सेट का एक बुक दिया गया है जो कि मैक गेरा हेल्थ का पब्लिकेशन का है। तो ये जो सारी बुक्स हैं बायजूस की तरफ से मिली हैं। टोटल इतनी बुक हैं, टोटल 16 या 17 बुक्स होती हैं जो बायजूस की तरफ से मिलता है। इसके अलावा एक टैब मिलता है। हाय गाइस, मेरा ये जो भी बायजूस की तरफ से जो कोर्स लिया था मैंने, बायजूस का टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम जो मैंने लिया था IELTS के लिए, वो ये आ चुका है। तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह का टैबलेट है। इसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है पहले ही, बट फिर से इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ किस तरह से इसका पैकिंग आता है, किस तरह से ये होता है। कुछ इस तरह से बायजूस करके, और इस तरह से ये बॉक्स आया है। इसे ओपन करेंगे अब, इस तरह कुछ बॉक्स है ये। इसमें क्या दिया हुआ, कोर्स अवेलेबिलिटी 412 जे नीट IS CSET GRE मैट। यहाँ पे इन्हें अपने कस्टमर सपोर्ट दे रखे हैं, नंबर है एंड मेल दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये टैब दिया हुआ है, जो टैब जो है कुछ इस तरह का टैब निकला है। ये कुछ ऐसा टैब है लेनोवो का, यानी कि टैब जो